अगर आप पर या फिर आपके आसपास किसी पर जुर्म हो रहा है और आपकी आवाज दबाई जा रही है तो आप हमें बताइए, हम उठाएंगे आपकी आवाज। साथ ही अगर आप पीड़ित महिलाओं, बेसहारा बच्चों, भूखे बेघर लोगों की मदद करना चाहते हैं, गौ मां की सेवा के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़ें सत्य सेवा समिति के साथ और कॉल कीजिए 086-0721-3228 093-55-59-0048। आपका सहयोग किसी की जिंदगी बना सकता है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं अपराध। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का पता आपको इस सारे घटनाक्रम से चल जाएगा। दिल्ली में महज मामूली झगड़े के चलते एक शोरूम में काम करने वाले वर्कर की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई और उसको मारने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। क्या है पूरा मामला? हमारे रिपोर्टर ओपी शुक्ला के साथ सुमित अहलावत की ये रिपोर्ट देखिए। जरा देखिए इस इंसान को, इसके शरीर पर लगे इन निशानों को। ये कोई आम निशान नहीं, इस व्यक्ति को इस कदर पीटा गया है कि इन्हें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इस शख्स को बेरहमी से पीटा गया है। और इतना ही नहीं, इस शख्स को पीटने वालों का भी पता लग चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने न तो कोई मामला दर्ज किया है और न ही कोई कार्रवाई, जबकि इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार रात का है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर कुछ लड़के एक मोबाइल सेट खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल के फंक्शंस समझ में नहीं आते तो दोबारा शोरूम पर आते हैं, लेकिन इस बार शराब के नशे में धुत होकर। नशे में धुत लड़के शोरूम के लोगों से गाली गलौज करने लगते हैं, जिसके बाद शोरूम के लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। ऐसे में शराब के नशे में धुत लड़के शोरूम के मालिक को मारने पीटने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। मगर देर रात शोरूम के बंद होने पर जब शोरूम के कर्मचारी घर जाने लगते हैं तो वहीं लड़के शोरूम के बाहर पिस्टल की नोक पर लाठी डंडों से कर्मचारियों पर हमला बोल देते हैं और बुरी तरह से कर्मचारियों की पिटाई करके फरार हो जाते हैं। मगर ये सारा वाकया शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर भी पहुंचती है, लेकिन ना मामला दर्ज करती है और ना ही कोई कार्रवाई, और महज आश्वासन देकर चली जाती है। क्या हुआ था मामला? मामला ये हुआ था कि हमारी दुकान पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे दो लड़के आए। उन्होंने 4 दिन पहले हमारे यहाँ से मोबाइल खरीदा था, उसके फंक्शन उनको समझ में नहीं आ रहे, वो मैंने समझा दिया। उसके बाद उन्होंने आरओ का रेट पूछा और आरओ के रेट के ऊपर वो हमारे को गालियाँ वगैरह देने लगे। बहसाबाजी काफ़ी देर तक चलती रही। हमने उनको बोला भी कि आप चले जाइए, उसके बाद भी वो बहसाबाजी करते रहे। उसके बाद जाते टाइम वो हमें धमकी दे के गए कि आपको बाद में देख लेंगे, और फिर भी अपने भाई को बुला के एक बार दुकान में हंगामा कराने की कोशिश की। लेकिन शाम को जाते वक्त 10:20 पे लगभग उन्होंने हम पे हमला करवाया। कितने लोग थे ये? सर मैं तो अपनी उससे सिर्फ 2 ही को देख पाया था जो मेरे सामने से आए थे। पीछे से कितने आए थे मेरे को नहीं मालूम। पीछे से कितनों ने मुझे मारा है मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। आप इस शोरूम में जॉब करते हैं? हाँ जी, मैं जॉब करता हूँ। आपके साथ उस वक्त कोई और भी था? हाँ, एक भैया थे मेरे साथ जो कि जैसे ही मारने लगे तो वो एकदम से भाग गए थे। उनके भी लगा था, मुंह पे चोट लगी थी और कंधे पे चोट लगी थी। क्या उनके पास पिस्टल वगैरह भी थी? हाँ जी, एक पिस्टल भी थी उनके पास। देसी कट्टा टाइप था सर उनके पास। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने मामला वगैरह दर्ज कर लिया? सर पुलिस ने सिर्फ बयान दर्ज किया है, FIR दर्ज नहीं कर। कोई उसके बारे में कोई जवाब देके राजी नहीं।
बदमाशों के साथ में 4 डंडे और एक देशी कट्टा भी था। हमने पुलिस को सभी आरोपी लड़कों के घर का एड्रेस तक दे दिया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये खुद कहना है शोरूम के मालिक का। आइए सुनते हैं। वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका शोरूम है, इस तरह से जो वारदात हुई तो क्या घटना थी? शोरूम में भाई नहायत ही गंभीर मामला है ये, क्योंकि हम शोरूम पे इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग करीब 6 बजे करीब आए, किसी प्रोडक्ट का रेट पूछा उन्होंने, आरओ का। हमने उसको रेट बताया, कहता जी आपके रेट ज़्यादा है। हमने कहा जी हमारे पास तो इससे महंगे महंगे वाले भी हैं, आपको कौन सी कंपनी का चाहिए? तो इस बात को लेकर के तू दौड़ा करने लगा। लड़के से हमारे गाली गलौज की उसने। तो लड़के ने कहा जी भैया आपका रेट पता नहीं लगे, आप जाइए, आपने ड्रिंक कर रखी है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं भी क्या उसको समझाने की कोशिश करी, और 2 कस्टमर थे, उन्होंने समझाया कि भैया आप जाइए, वो नहीं माना। फिर दोबारा उसने गाली दी। तो हमारा एम्प्लॉय है सुमित कुमार, जिसको चोट लगी है, उसने उसका हाथ पकड़ के उसको धक्का देके बाहर कर दिया। तो इस बात पे आक्रोश में आ गया जी आपने मेरे को हाथ धक्का कैसे मारा, मेरे को मारा आपने। उसने फ़ोन किया, उसके साथ 5-6 गुंडे टाइप के लड़के आ गए। वो यहाँ पे आए, उसका इरादा था कि शोरूम में कोई तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हमारे अजय भाई जी वहाँ थे और भी लोग थे मार्केट के, उन्होंने समझा करके उसको माफ़ी दिलवाई कि लड़के को बोलो जी हमारे से माफ़ी मांगे। तो हमारे लड़के ने उससे माफ़ी मांगी, पैर पकड़ के मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसके बाद बाहर जब गए हैं तो बोल के गए जी ऐसे रफा दफा नहीं करेंगे, इसको बाद में सबक सिखाएंगे, ये कह के बाहर चले गए। उसके बाद 2 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग जब शोरूम बढ़ा के बाहर निकले हैं, उसके बाद जैसे ही हम निकले हैं तो लड़का जो हमारा एम्प्लॉइज है और 2 लड़के बाइक पे बैठे हैं, पीछे से 2 लड़के आए हैं। एक के हाथ में कट्टा था, देसी कट्टा इसको बोलते हैं, और 4 के हाथ में बेसबॉल थी, बेसबॉल के डंडे। उससे उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद हम उसको लड़के उठा के फर्स्ट एड दिया है, हॉस्पिटल लेके गए, पूरी PCR बुलाई गई, एमरजेंसी कराई गई है। थाने में गए हैं, बलजीत कुमार जी हैं आईओ, जिन्होंने ये सारा लिखा बिखा, लेकिन उसके बाद कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपने निशानदेही पे बताया भी कि किसने ये हमला किया? उसके बाद हमने उसको बताया भी कि जी हमें जो हमारे पास 6 बजे करीब आके हमारे को धमकी दे के गए थे, मार के गए थे, उनका एड्रेस भी हमने बताया, ये 364 शिव विहार वेस्ट, जहाँ के लड़के थे। लेकिन उसके बाद आईओ वहाँ गया है, वहाँ पे लड़के मिले नहीं। उसके बाद कह दिया चलो जी दिन में देखेंगे, आप जाइए। तो उसके बाद तो उल्टा ही हमें धमकाने की कोशिश करी जा रही है कि जी आप छोड़ो, ये तो होता रहता है, ऐसी ऐसी बात है, छोटी मोटी है। इस तरीके की बात को रफा दफा कर दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं किया? नहीं सर, अभी वो कच्चे कागज पे लिखी है, उसको क्या कहा जाता है वो मुझे। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ अपराध की राजधानी भी बनती जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इसमें प्रशासन के ढीले रवैये के साथ साथ लोगों का जागरूक होना भी अनिवार्य है। ये कहना है प्रत्यक्षदर्शी अजय त्यागी का। त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से निर्भय होकर अपराधी अपराध कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे सवाल उठता है। हाँ, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। आज जिस तरह से दिल्ली की राजधानी जो है क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है, कहीं स्नैचिंग की, कहीं रेप की और ये लूटपाट की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन फेलियर और जनता का जागरूक ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। क्या मानते हैं, पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते या जनता की भी लापरवाही है इसमें? मैं तो ये कहूँगा कहीं ना कहीं जनता की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आज समाज में लोग जागरूक हों, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगी, क्योंकि केवल प्रशासन ही, हम प्रशासन के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ दें तो ये भी जायज़ नहीं है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। उन्होंने इन सब का ठीकरा पुलिस प्रशासन पर फोड़ दिया और पुलिस की लापरवाही को लेकर धरना प्रदर्शन की बात भी करने लगे। चाहेंगे इस घटना के बारे में कि एक सरेआम गुंडागर्दी जो चल रही है? एक तो सरेआम गुंडागर्दी है और पुलिस ऊपर से कार्रवाई नहीं कर रही। हम पुलिस के खिलाफ, मेरी SHO से बात हुई है, उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर नहीं करती तो कल सुबह हम पूरी मार्केट के साथ और पूरे क्षेत्र के लोग थाने पे धरना देंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ये तो ऐसे तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो दादागिरी बढ़ती जाएगी। आए दिन ऐसी अगर वारदात होती रही तो जो मार्केट के लोग हैं या जो गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। विधायक जी, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, जिस तरह से वारदात हुई तो क्या लगता है इसका सोल्यूशन धरना प्रदर्शन या इस तरह से? नहीं, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी वैसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। SHO ने आश्वासन दिया है कि हम अभी पकड़ के उनको कल आज रात तक कैसे भी गिरफ्तार करके उनको जो कठोर से कठोर सज़ा होगी, जो धारा लगेंगी वो लगाएंगे। इसमें मानते हैं कहीं ना कहीं पुलिस नाकाम रही है अपराधियों पर? नाकाम रही, उसके बाद एड्रेस भी इन्होंने बताया, तो सबसे बड़ी तो नाकामयाबी पुलिस की है। एड्रेस बताने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो
पुलिस की नाकामयाबी है। खबर मिलने तक ना ही मामला दर्ज हुआ था और ना ही आरोपियों की कोई गिरफ्तारी हो पाई थी। वारदात के इतने समय बाद भी पुलिस प्रशासन सोया पड़ा है, जबकि हमला करने वाले आरोपियों का नाम और एड्रेस तक पुलिस को दिया जा चुका है। ऐसे में अब से सवाल उठता है कि क्या यही है दिल्ली की स्मार्ट कही जाने वाली दिल्ली पुलिस की सुरक्षा और कारगुजारी। खबर फास्ट के लिए ओपी शुक्ला के साथ सुमित अहलावत की रिपोर्ट। दोस्तों, शोरूम के पिटते हुए उस बेबस वर्कर को देखकर कौन कह सकता है कि ये राजधानी दिल्ली का मंजर है। आरोपियों के घर के एड्रेस तक होने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ी ही हैरत की बात है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो तुरंत उचित कार्रवाई करे ताकि उन निर्दोष लोगों के जख्मों पर कुछ मरहम लग सके। दोस्तों, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।